हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित के ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न 100% 100% पूछ लिए आएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न हम जो है ना आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर से लेके आए हुए हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे चुन चुन कर लेके आए हुए हैं जो वायरल क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में है। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं, या फिर जिन भी विद्यार्थियों का मैथ यहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर है अगर देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे आप मैथ का बादशाह बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के साथ साथ आपको अतिरिक्त प्रश्न भी बताएंगे। यानी कि यहाँ पे SW क्वेश्चंस भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिएगा, जब भी मैथ्स का क्लास होगा तो आप अपने कॉपी कलम यानी कि नोट्स को लेके बैठना है, नोटबुक को लेके बैठना है, ठीक है। और फटाफट से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व करते हुए जाना है, और जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन हम बताएंगे उसको भी आपको सोल्व करके SW क्वेश्चन जो देंगे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप आपका अपना आंसर बता सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिए प्यारे बच्चों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना प्यारे बच्चों धमाकेदार क्लास चलती रहती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग पहला नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ सोल्व करते ना तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है देखने में, ठीक है। इसको हम लोग अलग पेज में सोल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम इसको जो है ना प्यारे बच्चों अगला पेज में सोल्व करके आपको फटाफट से दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न को देखिएगा। जो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका पता है तो आप हमें बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को कैसे हल कीजिएगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी। तो यहाँ पे सभी संख्या को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐड कीजिएगा ना तो बहुत यहाँ पे लंबा टाइम लग जाएगा, आपका समय यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐड कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम का टाइम भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ऐड नहीं कर सकते। इस तरह ऐड करते करते यहाँ पे आपको कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो इसका कोई फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ऐड करने के लिए, ठीक है। इसका क्या होता है, कोई फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला के थ्रू से इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या का योग पूछा जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, योग बराबर क्या होते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 होते हैं। n इंटू एन प्लस 1 क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 2 होते हैं। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बारी बारी से फटाफट से सोल्व आउट करके हम आपको बता देते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। योग को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तब काम आते हैं जब भी आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। ऐसे में तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्राकृत संख्या की जगह क्या हो सकते हैं, विषम संख्या हो सकते हैं, सम संख्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या पूछा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गिनती की सभी संख्या है और ये लगातार क्रम में है, यानी कि क्रमागत है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा, n जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, n आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे n का मान कितना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। n का मान क्या है कि 101 से 100 तक है ना,
तो यहाँ पे संख्याओं की संख्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी कि n जो होगा ना फिर बच्चों कहाँ तक जा रहा है, ये कंटिन्यू 100 तक जा रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि n जहाँ पे है ना वहाँ पे सिंपली 100 बैठा देंगे। तो चलिए फिर बच्चों यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2 है, तो n की जगह हम लोग कितना बैठाएंगे, 100 बैठाएंगे। 100 इंटू 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा पर बच्चों, 2 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो भी रहती है संख्या उसको पहले हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 100 को हम लोग क्या कर देंगे, 101 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 और 101, 100 और 1 कितना हो जाएगा पर बच्चों, 101 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो काटने तो एवे करता है आपको, 2 5 10 हो गया, लास्ट में एक 0 है तो 50। अब हम लोग क्या करेंगे पर बच्चों, इस 50 को हम लोग क्या करेंगे, 101 से गुणा करेंगे। आपको तो गुणा करने के लिए एवे करता है, तो आप लोग यहाँ पे गुणा कीजिए, समय की बचत होगी। तो यहाँ पे 101 को जब 50 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 50 50 हो जाएगा, यानी कि 50 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ ले आते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको होमवर्क चाहिए तो यहाँ पे हम आपको होमवर्क भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे में दे देते हैं होमवर्क। यहाँ पे होमवर्क क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि 1 से, या क्वेश्चन लिखेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 1 से 50 तक योग कितना होगा। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका SW क्वेश्चन हो गया कि 1 से 50 तक का योग कितना होगा। ठीक है, 1 से 50 तक का योग यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका क्या हो गया बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कॉपी में सोल्व करके बाद में बता सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब तक हम लोग दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है। क्या करा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। इस तरह के प्रश्न हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर जिस भी विद्यार्थियों को ये तरीका पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि ये तरीका हमको पता है। प्यारे बच्चों, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार। तो यहाँ पे क्रमिक की जगह, लगातार की जगह क्रमिक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट पेज में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कचरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न को ले लेते हैं, उसके बाद इसको 1 मिनट इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद आप बताइए इसका राइट आंसर क्या लगता है। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न को देख सकते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे ये सोल्व होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो लगातार सम संख्या होती है ना, क्या होती है प्यारे बच्चों, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। जैसे कि सम संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, एंड डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये सभी सम संख्या है, ये सभी 2 से कट जाती है। तो इसका HCF यहाँ पे यानी कि महत्तम समावर्तक आपसे पूछा जा रहा है, म से पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालिएगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 2 और 4 को डिवाइड कर देंगे, अगर 6 और 8 को डिवाइड कर देंगे, अगर 10 और 12 को डिवाइड कर देंगे, तो ये सभी का म से जो आएगा ना, कितना आएगा, तो 2 आएगा प्यारे बच्चों। कितना आएगा, 2। अब कैसे आएगा, यहाँ पे हम आपको चेक करके भी बता देते हैं। जैसे कि हम लोग 2 को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, 0। जब यहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है, जो भाजक होता है वही आपका क्या होता है, म से होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे 6 और 8 का भी अगर आप म से निकाल के देखते हैं तो इसका भी कितना आएगा, 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। ये 2 लगातार सम संख्या है। ठीक है, चलिए भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 को अगर हम लोग यहाँ पे 8 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे शेषफल 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस को तब तक अपनाते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। द्वितीय 6 हो जाएगा, 3 का पढ़ा में। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया ना, तो जो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाएगा तो वो उस स्टेप का जो एथी होगा, भाजक होगा, वही आपका क्या होगा, म से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड स्टेप में यहाँ पे 0 आ गया शेषफल, तो इसका भाजक कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एगो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछेंगे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि 8 और 12 का क्या पूछना है, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 8 और 12 का
HCF क्या होगा, ठीक है। ये आपका SW क्वेश्चन होगा, इसको आप सोल्व करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए आते, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों जो रैखिक समीकरण होते हैं ना, रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कितनी होती है, तो सबसे पहले जो रैखिक समीकरण होते हैं इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप बता सकते हैं, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन होते हैं इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, ax + b होता है, ठीक है। और रैखिक समीकरण में जो आपका घात होगा ना, चर का घात कितना, इसमें a और b क्या वास्तविक संख्या है और x जो है ना प्यारे बच्चों ये चर है, तो चर का घात कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, ठीक है। ऊपर में एक छिपा हुआ रहता है जिसके ऊपर कुछ नहीं रहता है, तो आपको मतलब यहाँ पे समझ जाना पड़ेगा कि उसके ऊपर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैखिक समीकरण में जो चर का घात होते हैं प्यारे बच्चों कितना होते हैं, 1 होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्रमागत संख्या है। कौन सी क्रमागत संख्या, प्राकृत क्रमागत संख्या है। प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है, 1 से होता है, 1 + 2 + 3 +... कहाँ तक जाता है, n बार तक। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी अभी हम आपको बताया ना कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों क्या होते हैं, n × n + 1/2 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एगो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 +... इसका आंसर क्या होगा, इसका योग आपको निकालना है, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसका योग कितना आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे ये SW क्वेश्चन हो गया, और भी एक SW क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अगर n का मान यहाँ पे आपका 10 दिया हुआ है, n का मान 10 दिया हुआ है, तो इनका योग कितना होगा, ठीक है। n का मान यहाँ पे अगर 10 दिया हुआ है तो इनका योग कितना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराए कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि cos a बराबर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि ये प्रश्न बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि cos a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो डाटा दिया उसको पहले यहाँ पे एक बार उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि a + b का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होगा, ठीक है। एगो काम करते हैं, हमको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, a का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a + b में a को यहीं पे रहने देते हैं और ये जो b है ना 90 की तरफ भेज देंगे, तो 90 डिग्री -b हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कोस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, कोस a का मान क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड में कोस लेंगे, तो यहाँ पे कोस a हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि दोनों साइड में कोस लेना है, तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री -b हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला होते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हैं, कोस 90 डिग्री -थीटा के बराबर होते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे साइन जो थीटा होते हैं ये क्या होते हैं, कोस 90 डिग्री -थीटा के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री -थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री -b की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह यहाँ पे b है, थीटा की जगह क्या है, b है। तो यहाँ पे कोस a बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, b है। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये साइन थीटा जो है ना, क्यों नहीं लिख सकते आखिर बताइए, क्योंकि ये साइन थीटा किसके बराबर होते हैं, कोस 90 डिग्री -थीटा के बराबर होते हैं। तो कोस 90 डिग्री -थीटा यानी कि कोस 90 -b की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला ये प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो ये कोस a किसके बराबर हो जाएगा, साइन b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आपको एक SW क्वेश्चन देंगे, तो SW क्वेश्चन लीजिए प्यारे बच्चों। इसका SW क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। SW क्वेश्चन आप लोग एक एक क्वेश्चन का जरूर लीजिए। यदि यहाँ पे a + b का मान दिया हुआ है, मान लिए 90 डिग्री, a + b का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन a का मान कितना होगा, साइन a का मान कितना होगा, आप लोग बताइए। सेम टू सेम इसी तरह बनेगा, आप हमको मतलब बता के दिखाइए। और ये भी बताइए कि कोस 90 डिग्री
ये किसके बराबर होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी का यहाँ पे मैथ्स कमजोर है, तो यहाँ पे मैथ्स में यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आपको प्रो खिलाड़ी बनाएंगे मैथ्स का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 6√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टीए से कहते हैं। क्या कहते हैं, टीए से बोले तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये टीए से क्या होते हैं, घन का आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होते हैं प्यारे बच्चों, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, 6a² होते हैं। क्या होते हैं, 6a²। तो इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि घन की विकर्ण का यहाँ पे घन का विकर्ण दिया हुआ है। घन का विकर्ण को हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे, स्मॉल डी के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। डी का मतलब होता है डायगोनल, तो यहाँ पे डी का मान कितना दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6√3। तो एगो काम करते हैं हम लोग, ये डी जो होते हैं ना, घन का जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं प्यारे बच्चों, a√3 होते हैं। क्या होते हैं, a√3। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ए क्या है, घन की भुजा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, भुजा की लंबाई जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे a√3 का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि डी का मान कितना दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, ए को यहीं पे रहने देते हैं और √3 लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। 6√3 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि √3 से रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ए का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है ना, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, भुजा की लंबाई प्राप्त हो गया है 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए की जगह 6 कर देंगे, यानी कि 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको एक मिनट दूसरा यहाँ पे अथी ले लेते कलर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 6 को 6 से गुना कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 गुना 6 होता है ना, आपको तो पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 6 36 हो जाएगा। अब 36 को जब आप 6 से गुना कीजिएगा ना प्यारे बच्चों, कितना आएगा आपको पता होना चाहिए ना, 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसका भी SW क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि आप जो है ना हर एक क्वेश्चंस का SW क्वेश्चन दीजिए, तो हम जो है ना हर एक क्वेश्चंस का SW क्वेश्चंस हम आपको देंगे, ठीक है। इससे आपका क्या क्या होगा कि आप जो है ना रिवीजन यहाँ पे कर सके और बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं आता, आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे रिविजन करते हुए रहना पड़ता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जो भी क्वेश्चन SW क्वेश्चंस देते हैं, तो उसको आप सॉल्व करके आप हमें कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं कॉपी का फोटो लेकर के, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, या फिर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस प्रश्न को हम लोग इस वायरल प्रश्न पत्र के वीडियो में सम्मिलित किए, क्लास में सम्मिलित किए। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है कितना होता है, आपको पता होना चाहिए ना। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है प्यारे बच्चों 2 होते हैं, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होते हैं वो कितना होते हैं प्यारे बच्चों, 4 होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि 2 और 4 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो स्वयं से कटे और जो एक से कटे, इनके अलावे वो किसी से भी ना कटे। कहने का तात्पर्य है कि जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 गो हो। और भाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक से कटे, दो से कटे, जो एक से कटे और स्वयं से कटे और अन्य संख्या से भी कटे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसका भाज्य मतलब जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो प्यारे बच्चों, 2 से अधिक हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा पैर जो प्रश्न ने ये करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक पहिए का व्यास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यार बच्चों जो पहिया होते हैं ना वो किसके आकार का होते हैं, वृत्त के आकार का होते हैं। तो व्यास दिया हुआ है, कहने का तात्पर्य है कि डी का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, डी का मान कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, ये तो कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो सेंटीमीटर में है ना, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एथी करेंगे, क्या बोलता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या होते हैं, व्यास का आधा होते हैं, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 40/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ गया पर बच्चों, 20 आ गया। ये 20 सेंटीमीटर है और ये भी मीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ना, बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न पूछ लिया आते एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे मिस नहीं करना है, इसको काटेंगे नहीं अभी, ठीक है, इसको नहीं काटेंगे, इसको ऐसे चढ़ाने दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। 176 मीटर की दूरी कहने का तात्पर्य ये हो है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे डी का मान यानी कि परिधि दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना 176 मीटर, कितना दिया हुआ है, 176 मीटर दूरी दिया हुआ है, और ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया 100 से डिवाइड किए तो, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चक्कर कितने लगाने पड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं जो डी होते हैं ना, डी बराबर क्या होते हैं, 2πr होते हैं। क्या होते हैं, 2πr। अब देखिए यहाँ पे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में n एक्स्ट्रा रख देंगे। n का मतलब क्या है कि चक्रों की संख्या यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक्स्ट्रा n लगाए हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि d की जगह 176 लिख देंगे। तो 176 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इंटू पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं 22/7 इंटू कर देते हैं, और त्रिज्या यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 20/100 है, ठीक है, इंटू यहाँ पे n का मान निकल जाएगा। इसको अगर हम लोग सोल्व करते शानदार तरीके से तो ये आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, इसको त्रिया गुना करते, तिरछा तिरछी गुना करते, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 7 को 100 से गुना करेंगे, ठीक है, ये मतलब तिरछा तिरछी गुना क्या हो जाएगा, ये मतलब ये जो है ना ऊपर वाला ये सभी के साथ गुना हो जाएगा इसका नीचे वाला के साथ, और इसमें जितने भी ऊपर है ना ये सभी एक के साथ गुना हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हम ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 176 को 7 गुना 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 176 गुना 7 गुना 100 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 गुना 22 गुना 20 गुना n है। अब देखिए ये सभी क्या बच्चों गुणा के फॉर्म में, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, बट्टे के फॉर्म में चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 गुना 22 गुना उसके बाद यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका मान अभी प्राप्त होगा, n का मान प्राप्त होगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे शानदार तरीके से काटते हैं, यहाँ पे काटते उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जब वो काटने के लिए आता तो होगा ही, चलिए इसको हम लोग काटते हैं कितना होता है। यहाँ पे 2 का पर हम इसको काटेंगे तो 2 8 16 हो गया, हाथ में रहा 1 और 1 और 6 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर काटेंगे 4 बार में, यहाँ पे 42 चौका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको हम लोग काटेंगे 4 का परा में 4 5 20 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग काटेंगे कि 5 गुना 10 हो जाएगा, 20 5 100, यानी कि यहाँ पे 7 गुना 20 कितना आया पर बच्चों, 7 गुना 20। इसको अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 7 गुना 14 हो जाएगा। तो 140 मीटर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, तभी वो जो है ना, तभी वो 176 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है, अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से प्रश्न जो ना इस तरह के प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एगो यहाँ पे SW क्वेश्चंस देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे बस आप लोग क्या कीजिएगा कि व्यास की जगह यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हम आपको बता देते हैं। व्यास की जगह यहाँ पे आपको लिखना है 50, व्यास की जगह कितना लिखना है प्यारे बच्चों, 50 लिखना है, और ये 50 किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 176 मीटर है ना, इसकी जगह आपको कितना लिखना है प्यारे बच्चों, 157 लिखना है। कितना लिखना है, 157, ये किस में होगा, मीटर में होगा। वही प्रश्न है, बस यहाँ पे हम लोग डाटा चेंज कर दिए कि एक पहिए का व्यास अगर 50 सेंटीमीटर है
और 157 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसे आप सोल्व कीजिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, या फिर इसको आप सोल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर कितना आ रहा है। फोटो लेकर के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, कोस थीटा के बराबर होते हैं। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी है, पहचान है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होते हैं, कोस थीटा के बराबर होते हैं। तो कोस थीटा बोले तो कोस ए, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो एपी के क्रमागत पदों के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। तो एपी के क्रमागत पद, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी एपी के फॉर्म में तब रहता है जब किन्हीं दो दो करके उसका जो है ना सार्वंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, एंड डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या एपी में है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि D1 और D2 ये आपस में बराबर होते हैं, यानी कि पहला सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर आपस में बराबर होते हैं, तो वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एपी होता है। आपको पता होना चाहिए। तो वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसके अंतर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सार्वंतर कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टेंट डिफरेंस कहते हैं हम लोग। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारो, जो बहुत विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, जो डाटा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। 4 tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। तो एक वो काम करते हैं, एक 4 को 4 की तरफ भेज देते हैं। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारो, ये 4 है ना, इसके तरफ भेज दीजिए बस। तो ये 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 गुना में था, राइट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में कट जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना आ गया प्यारो, 1 आया हुआ है। कितना आ गया, 1। अब हम लोग को पता, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सोचिए प्यारे बच्चों, किस कोण पर tan थीटा का मान 1 होता है। तो आप बोलेंगे कि सर tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, tan 45 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि sec थीटा का मान क्या होगा। जो डाटा दिया है उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे sec थीटा का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं पर बच्चों जो sec थीटा बराबर क्या होते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं sec थीटा। 1 मिनट, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग sec थीटा का फॉर्मूला जान लेते हैं, ठीक है। sec थीटा बराबर क्या होते हैं, h/b होते हैं। क्या होते हैं, h/b होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan थीटा के थ्रू से सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होते हैं, p/b होते हैं। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। tan थीटा बराबर क्या होते हैं, p/b होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। अब देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक है, √3 के नीचे। p का मान कितना आ गया, √3 आ गया। इसको कंपेरिजन कर लेते हैं, p का मान कितना आ गया, √3 आ गया। अब हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि b का मान 1 है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से h का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे sec थीटा में h का मान हमको चाहिए ही चाहिए। तो h बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होते हैं। तो p कौन है, √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और ये √4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, यानी कि यहाँ पे h का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग इसको तो निकाल सकते हैं ना, इसको ईजिली निकाल सकते हैं। sec थीटा बराबर क्या होता है, h/b होते। तो h का मान कितना आया प्यारे बच्चों, 2 आया।
यानी कि 2/b का मान देखिएगा 1 है। 2/1 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 ही तो होता है ना, तो इसका डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक है। ax² + bx + क्या होता है प्यारे बच्चों, c होता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बरोबर पूछ लिया था प्रश्न। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिए आते हैं, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों में से कोई एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कोसेक 31 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसको रहने देते, इसको चेंज नहीं करेंगे, लास्ट बड़ा को चेंज करते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर सेक थीटा बराबर क्या होते हैं। हम लोग सेक 59 डिग्री के सेक 59 डिग्री में क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 मिनट इसको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री है ना, तो कोसेक 31 डिग्री इसको ऐसे लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको टॉर्चर भी नहीं करना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करेंगे और लास्ट ब्लॉक को आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। लास्ट ब्लॉक को क्या करेंगे पर बच्चों, चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं, क्या होते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, 59 डिग्री, कितना है 59 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 90 डिग्री में 59 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोसेक 31 डिग्री आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे भी कोसेक 31 डिग्री और यहाँ पे भी कोसेक 31 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एक और एक ये दोनों आपस में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि सेम होने से ये दोनों आपस में घट के जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार इसका मान कितना आ गया पर बच्चों, जीरो आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 6 एक प्रकार का क्या है पर बच्चों, परिमेय संख्या है, और √2 एक प्रकार का क्या है पर बच्चों, अपरिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वो हमेशा क्या होती है, कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिर्फ जोड़ा जाने से नहीं होता है, अगर इसको हम लोग गुणा भी करेंगे ना तब भी वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको अगर हम लोग भाग भी करेंगे तब भी ये क्या हो गया पर बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसको अगर हम लोग माइनस भी करेंगे, अंतर भी करेंगे, 6 मतलब यहाँ पे 6 माइनस √2, तो इसका भी मान कितना आएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, भागफल, गुणनफल, ये सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को हम पढ़ाए, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे, मेरा गारंटी है। और इनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन हम आपको SW क्वेश्चन दिए ना, तो उसको सोल्व कीजिए। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर ये मेरा प्रश्न मतलब सही हुआ कि नहीं हुआ, तो हम आपका देख लेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको बता देंगे कि आपका बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इस क्लास को लाइक नहीं किए जितने भी विद्यार्थी हो, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब भी मतलब जब भी यहाँ पे कोई क्लास वगैरह होती है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पे जितने विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।